Hi there students. Today we are going to learn a new chapter of physics, class 8, chapter 1, matter. हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, टर्म्स रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर. इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे. Now, what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. For example, air cannot be seen, but it is a matter, as it has mass and occupies space. So, अब हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है. मैटर में दो कंडीशंस होती है. पहला मास और दूसरी आपकी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो. जो भी ऑब्जेक्ट इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वही हमारा मैटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, एयर जिसे हम देख नहीं सकते हैं पर वो मैटर होता है. क्यों मैटर होती है? क्योंकि वो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एयर वो मैटर है. अब ये बात जरूरी नहीं है कि हम जो भी चीज देख सकें वो मैटर ही हो, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई ना कर रहा हो वो आपका मैटर नहीं है. वो दो कंडीशंस मास और ऑक्यूपाई कर रहा हो स्पेस. सो लाइट में ना तो मास होता है और ना ही वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, इसीलिए लाइट मैटर नहीं होती है. अब हम अगर मास की बात कर रहे हैं तो मास होता क्या है? व्हाट इज मास? Mass is the amount of matter or substance that makes up an object. It is measured in kilograms. Mass always stays same while weight changes with change in gravity. तो इससे हमारा मतलब ये है कि मास वो अमाउंट होती है मैटर की जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट बना है. Substance that makes up an object. कोई भी सब्सटेंस जिसने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है, जिससे वो बना है, उसी को ही हम मास कहते हैं. उसकी अमाउंट को हम मास कहते हैं. इसे हम किलोग्राम्स मेजर करते हैं. मास हमेशा हमारा सेम रहता है पर हमारा वेट चेंज हो जाता है ग्रेविटी के चेंज होने पर. हमें पता है हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है, और भी प्लैनेट्स हैं उन पे भी डिफरेंट ग्रेविटीज हैं, उनकी अपनी ग्रेविटीज हैं. हमारी ग्रेविटी, हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट यहाँ पर डिफरेंट होगा. लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट अगर मून पे जा रहा है सो मून पे उसका वेट अर्थ से कम होगा, क्योंकि मून का मास और जो साइज है वो दोनों कम है एज कंपेयर टू अर्थ. तो वहाँ की ग्रेविटी भी थोड़ी कम है, और ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ पर उस ह्यूमन का, उस एस्ट्रोनॉट का वेट कम होगा एज कंपेयर टू अर्थ. अब हम बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे कि आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. अब इन 3 स्टेट्स के अलावा भी 2 और स्टेट्स डिस्कवर हुई हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. अब हम अभी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के ही बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की. सॉलिड्स हमें जैसे पता ही है हार्ड होते हैं. इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. सॉलिड्स आपके रिजिड होते हैं. इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. इनको हम दबा नहीं सकते हैं. इनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम की वजह से ये फ्लो भी नहीं कर सकते हैं. जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस में होता है, वो लोग फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, पर सॉलिड्स रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं. सॉलिड्स में एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं आपका कंप्यूटर एक सॉलिड है, पेंसिल सॉलिड है, मोबाइल आप यूज करते हैं वो सॉलिड है,
हार्ड चीज होती हैं वो सब सॉलिड होती हैं, जो कि फ्लो भी नहीं कर सकती हैं। इनमें मेन पॉइंट यही होता है कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें एक डेफिनेट शेप मिलता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट इनमें डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स के एग्जाम्पल में वाटर हमारा एक मेन एग्जाम्पल है, मिल्क, जूसेस, ये सब लिक्विड्स के ही एग्जाम्पल हैं। इनमें पार्टिकल्स टाइटली क्लोज्ड नहीं होते हैं, इनकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है सॉलिड से। इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो बीच में होती है मॉलिक्यूल्स के, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ये क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, पर सॉलिड के जितने नहीं होते हैं। इनमें पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स मूव अपनी जगह से नहीं कर सकते थे, बट वाटर में यानी कि लिक्विड में कर सकते हैं। ये रिजिड नहीं होते हैं और इनको हम दबा भी नहीं सकते हैं। लिक्विड को हम स्क्वैश नहीं कर सकते हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो इसमें मेन पॉइंट्स यही है कि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से यहाँ मेरा मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस या फिर स्पेस, कितनी खाली जगह है। मेरा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से यही है। सो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। गैसेस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हीलियम का। हमने देखा है हीलियम बलून्स होते हैं, जो कि क्या कहते हैं ट्रैवलिंग के लिए भी यूज करते हैं हीलियम बलून्स, क्योंकि हीलियम बलून्स कम डेंस होते हैं एयर के मुकाबले, इसीलिए वो इस हवा में उठ जाते हैं। ये हीलियम गैस क्यों यूज होती है? क्योंकि हीलियम गैस आपकी अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए हम लोग बैलून्स में हीलियम गैस का यूज करते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये भी आ जाती है कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें बलून में फिल भी कर पा रहे हैं। हम जिस भी शेप का अगर बलून लेते हैं तो हम उसमें अपनी गैस को फिल कर सकते हैं, और वो वैसी ही शेप ले ले, क्योंकि उसमें कोई शेप अपनी खुद की नहीं होती है। इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होती है, इतनी ज़्यादा दूर होते हैं कि ये जहाँ भी होती है ये पूरी जगह में फैल सकती है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस टाइट नहीं होती है। ये रिजिड नहीं होते हैं, और गैसेस कहीं पे भी फ्लो कर सकती हैं। लिक्विड्स की तरह ही गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, बट सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। क्योंकि गैसेस फ्लो इसलिए कर सकती हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं। इसके पार्टिकल्स जुड़े हुए एक दूसरे से नहीं होते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के बीच में कम होती है, जिसकी वजह से ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उसमें पार्टिकल्स एक साथ ही रहते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से। बट गैसेस और लिक्विड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स कम होने की वजह से इन लोगों में ज़्यादा मोशन होता है, ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसीलिए ये लोग फ्लो भी कर सकते हैं। हम गैसेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं और दबा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स से मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। हर चीज, हर सब्सटेंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही बना है, और उसी तरीके से हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो कि हैं,
इनमें भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड में मैंने अभी बताया था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड में कितनी कम स्पेस है, कितना कम गैप है दो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए ये टाइट होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड्स में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, और इसमें पार्टिकल्स फिर भी एक दूसरे के थोड़ा पास में हैं और इसी वजह से इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो इनको रोक नहीं पाती है एक दूसरे के साथ में। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, इसीलिए ये लोग चल भी सकते हैं, इनका मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये फ्लो भी कर सकते हैं। गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और गैप बढ़ जाता है, इसीलिए ये लोग के पास ना तो शेप होती है और डिस्टेंस की ज़्यादा होने की वजह से ये लोग फ्लो भी कर सकते हैं और इनमें वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती है और ये रिजिड भी नहीं होते हैं, बट कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है कम होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब दो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही होगी, वो एक दूसरे के संग स्टिक नहीं होंगे, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, इसलिए वो लोग मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारे सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था, जिससे हमें समझ में आएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस आखिर होती क्या है।